हम आपको कनाडा से पहली बार उस जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। और इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आज हम कई बड़े खुलासे पूरी दुनिया के सामने करेंगे। कनाडा के सरी शहर में जिस गुरुद्वारे के बाहर इस साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उस गुरुद्वारे को वहां गुरु नानक सिख गुरुद्वारा कहा जाता है। हाल ही में कनाडा की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तान के जो पोस्टर और झंडे लगाए गए हैं उन्हें पुलिस ने बाद में हटा दिया है। लेकिन जब हमारी सहयोगी अनीशा माथुर इस गुरुद्वारे में आज पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहां अब भी इस तरह के बहुत सारे पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं जिन पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को शहीद बताते हुए उसकी हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार बताया गया है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इन्हीं में से कुछ पोस्टर्स पर भारत के कॉन्सुलेट जनरल और हाई कमिश्नर के नाम और उनकी तस्वीरें भी हैं और बहुत सारे डिप्लोमेट्स की तस्वीरें हैं और इनके जरिए वहां लोगों को भारतीय राजनयिकों की हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। और कनाडा की पुलिस और कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों के इन पोस्टर्स पर अपनी आंख मूंदी हुई है। इसके अलावा जो खालिस्तानी आतंकवादी भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, जो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उन्होंने इस गुरुद्वारे के कई हिस्सों में खालिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं और यहां खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह कराने का भी प्रयास होता रहता है। और इस गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी तरविंदर सिंह परमार की तस्वीरें भी लगी हैं और उसे भी एक शहीद बताया गया है। तरविंदर सिंह परमार वही खालिस्तानी आतंकवादी है जिसे जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो ने भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। और यह वो आतंकवादी है जिसने एयर इंडिया के विमान को, आपको याद होगा, कनाडा से मुंबई आ रहे एयर इंडिया के कनिष्क विमान में टाइम बॉम्ब लगाकर धमाका करके इसमें 329 यात्रियों की जान ले ली गई थी। लेकिन इस आतंकवादी की तस्वीरें भी इस गुरुद्वारे के बाहर खुलेआम लगी हुई है। हमारी टीम के लिए इस गुरुद्वारे से रिपोर्टिंग करना आसान नहीं था। ये बहुत ही रिस्की रिपोर्टिंग थी, इसलिए हमें मोबाइल फोन की मदद से चुपचाप वहां रिपोर्टिंग करनी पड़ी ताकि कोई देख ना ले। लेकिन इस दौरान जो भारत विरोधी दृश्य हमारी रिपोर्टर ने देखे वो चौंकाने वाले थे। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग यहां भारत में बैठे हैं, बहुत सारे लोग कनाडा में बैठे हैं। कनाडा में बैठने वाले लोगों को तो इस बात का अंदाजा होगा कि वहां माहौल क्या है, लेकिन आप लोग जो भारत में बैठे हैं या दुनिया भर में दूसरे देशों में बैठे हैं, आज जरा देखिए, आंखों देखी रिपोर्ट क्या होती है। जब हमारी संवाददाता वहां गई तो उन्होंने क्या देखा, आप भी हैरान रह जाएंगे। This is Anisha Mathur at the Guru Nanak Sikh Gurdwara, where the posters for the Khalistan referendum and calling Hardeep Singh Nijjar a Shaheed are still up. It's 7:15 a.m. and people are just coming into the Gurdwara. So we'll be taking a look around to see what's going on here at the Gurdwara. So very clearly here at the Sari Gurdwara, the posters that the Canadian government had also objected to, which were supposed to be removed, are back up, calling for the assassination of Indian Consul General and the High Commissioner. And it's about 7:30 a.m. here in Surrey, and you can see here very clearly the posters are still up, the Khalistan flags are still up. One of the posters had been removed, which was widely publicized around here, but the other one still right here outside the Sari Gurdwara, which is clearly saying assassination wanted of the High Commissioner and the Consul General. And I'm going to be moving away from the actual Gurdwara before somebody questions why exactly I'm filming around here. कनाडा के जिस सरी शहर में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, वो शहर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में है और ये वही प्रांत है, वही स्टेट है जहां पिछले कुछ वर्षों में खालिस्तानी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं
और इनमें भी ये जो सरी शहर है, इसमें हिंदू मंदिरों पर पिछले कुछ समय में हमले हुए हैं। जिस गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उसी गुरुद्वारे से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जहां पिछले महीने कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। और इस मंदिर की प्रबंधक समिति के लोगों का कहना है कि इस हमले के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ऐसा लगता है कि कनाडा की पुलिस खालिस्तान की मुहिम चलाने वाले कुछ मुट्ठी भर आतंकवादियों का साथ दे रही है। लेकिन हमें पता चला है कि पुलिस ने अब दबाव बढ़ने के बाद इस हमले के आरोप में एक व्यक्ति को इतने दिनों के बाद जाकर गिरफ्तार किया है। अब नोट करने वाली बात यह है कि कनाडा के इस मंदिर में हिंदुओं के साथ सिख भी आते हैं, जो खालिस्तान की मुहिम का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। और इस मंदिर के पास भी एक गुरुद्वारा है, लेकिन उस गुरुद्वारे में खालिस्तान का कोई पोस्टर और झंडा नहीं है, जिससे यह समझा जा सकता है कि कनाडा में सिर्फ मुट्ठी भर खालिस्तानी ही भारत के खिलाफ यह साजिश रच रहे हैं। और जिन गुरुद्वारों का नियंत्रण इन खालिस्तानियों के पास है, उनका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और बाकी के जो गुरुद्वारे हैं, जो असल में सिख समुदाय के लोग चला रहे हैं, वहां ना तो खालिस्तानियों का कोई समर्थन करता है और ना ही ये जो गुरुद्वारे हैं, असल में ये गुरुद्वारे बिल्कुल आज भी पवित्र हैं। यहां खालिस्तान का ख्याल बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त मैं हूं सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। और साथ ही साथ इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के सड़क पार ही एक गुरुद्वारा भी है, जो मॉडरेट सिखों द्वारा चलाया जा रहा है। तो साफ बात यह है कि कम से कम सरी के इस कोने में हिंदू और सिख दोनों ही, एक मंदिर और गुरुद्वारे दोनों ही जा रहे हैं। लेकिन इसी मंदिर में पिछले महीने वैंडलिज्म हुआ था। यहाँ पर देर रात खालिस्तान के सपोर्ट में और भारत के खिलाफ पोस्टर चिपका के लोग चले गए थे, और जिसमें अब RCMP ने अनाउंस किया है कि किसी एक इंसान को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट भी किया गया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ आखिर हुआ क्या था पिछले महीने? इस सारे सिनेरियो में जो एजिटेटेड माहौल था, उसमें कुछ लोग मंदिर की फेंस को जंप करके आधी रात के बाद फेंस को जंप करके आए और मंदिर के फ्रंट गेट पर जाकर उन्होंने पोस्टर चिपकाए, जिसमें वो एडवोकेट कर रहे थे कि मर्डर ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एज वेल एज कॉन्सुलेट जनरल ऑफ टोरंटो एंड वैंकूवर, उनके मर्डर के बारे में प्रोपोगेट कर रहे थे। तो वो एक तरह की एक इंडिकेशन है टू टेरराइज द पब्लिक। उनको डराने के लिए ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हालांकि उससे कोई अचीव नहीं होता उनको, बट ये एक मेथड है कि पब्लिक को कैसे टेरराइज किया जाए। जो एक इंसिडेंट हुई थी कि कॉन्सुलेट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया सरी में आए थे, तो उनका कहीं एक डिनर अरेंज था, तो वहाँ पर ये खालिस्तानी अपने लोगों के साथ पहुंच गए एजिटेट करने के लिए और वायलेंस क्रिएट किया। वहाँ पर जो भी कोई जा रहा था, वहाँ पर फिजिकल असॉल्ट हुए राइट इन पुलिस की प्रेजेंस के अंदर। तो पुलिस ने रादर देन चार्जिंग देम एंड डिड नॉट से एनीथिंग और लोगों को डिस्पर्स कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे पब्लिक में बहुत ही एक डिस्टर्बेंस मेंटली क्रिएट हुई, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी, कि यदि पुलिस ऐसा करती है कि कोई एक्शन ना ले कल्प्रिट्स के अगेंस्ट, ये एक मैसेज आता है कि लॉ एनफोर्समेंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर बेसिकली उनके साथ मिलकर काम करेंगे। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के ज्यादातर लोग भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ इस समय नहीं हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले में निज्जर को अपना नागरिक बताकर एक गलती की है। हमने कनाडा के जिन नागरिकों से बात की, वो कैमरे पर आने के लिए तो तैयार नहीं थे, लेकिन इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं वो भी आज आप सबको पता होना चाहिए। So why is nobody speaking against these people? Why aren't enough people speaking out against it's not, I mean, it's the government. It's Mr. Trudeau who let them do that. Nobody's stopping them. It's the law of the Canada. No. Right? That's just political stunt. It's our Prime Minister. You can blame him, the 100%. He's the one
who's screwing up everything. Nobody Nobody apart wants. from blaming Trudeau, These people got nothing लोगों to में lose. क्या हो रहा है? लोगों को ये इतने सारे कोई लोग care कहाँ नहीं से है। आ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। No, these are coming from India. You know, they're getting paid to holding the flags. Khalistani chande jo bhi hold करते हैं, they get paid. They're paying people, right?